इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। आज यूपी में एक और नया समीकरण बन सकता है। जी हां, आज अखिलेश से फिर मिलेंगे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी एसपी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। दोपहर 12:30 बजे गठबंधन का ऐलान संभव माना जा रहा है। इस तरह की खबरें हैं कि आज एक और ऐलान, एक और नया समीकरण बन सकता है। यूपी में अखिलेश से मिलेंगे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और यह माना जा रहा है कि भीम आर्मी और एसपी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। करीब 12:30 बजे गठबंधन का ऐलान संभव माना जा रहा है, जब अखिलेश यादव से मिलेंगे चंद्रशेखर आजाद। अन्य दलों का सहयोग जिस तरह समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि भीम आर्मी का जो गठबंधन है वो भी हो सकता है एसपी के साथ। एक और नया समीकरण बन सकता है और ये बड़ी खबर इस वक्त 12:30 बजे गठबंधन का ऐलान संभव माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि मुलाकात होगी अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद की और उसके बाद एक और नया समीकरण बनता दिख सकता है। चंद्रशेखर आजाद गठबंधन कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव से पहले। ये माना जा रहा है कि एक और दल का सहयोग मिल सकता है अखिलेश यादव को, क्योंकि इस वक्त जो फोकस है वो बीजेपी को हराने पर है और इसीलिए कई दलों का साथ अभी तक अखिलेश यादव को मिल चुका है। और आज ये माना जा रहा है कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। तो यूपी में एक और नया समीकरण बन सकता है। अखिलेश से मिलेंगे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और आज ये माना जा रहा है कि गठबंधन हो सकता है भीम आर्मी और एसपी के बीच में। करीब 12:30 बजे गठबंधन का ऐलान संभव माना जा रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात होनी है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभम इस वक्त लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शुभम, अखिलेश यादव से मुलाकात तो कर सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, लेकिन उससे पहले उनकी पीसी रोकी गई है। किसी जानकारी अभी तक सामने आई है क्या इसको लेकर? जी देखिए कि आज 12:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर रावण की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसमें वार्ता होनी थी, बैठक होनी थी। लेकिन उसके पहले चंद्रशेखर रावण राजधानी लखनऊ में ही इंदिरा नगर इस जगह है और वहां पर इनका प्रदेश कार्यालय है और यहां पर 10 बजे मीडिया को आमंत्रित किया गया था और यहां पर वो अपनी बात रखने वाले थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले लखनऊ पुलिस यहां पर पहुंच गई है और अनुमति ना होने की बात कहकर, परमिशन ना होने की बात को कह करके यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से रोक दिया। आप ठीक पीछे मेरे देख सकते हैं कि यहां पर उनके तमाम समर्थक मौजूद हैं और सामने आजाद समाज पार्टी का जो ये प्रदेश कार्यालय है, यहीं पर तमाम पत्रकारों को आना था और यहां पर इस दौरान अपनी बात रखने वाले थे। अब्बास जी, क्या प्रमुख वजह लग रही है आपको कि क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकी? अब ये तो यही बताएंगे ना क्या प्रमुख वजह है। बैठे आप इन लोग से पूछिए ना क्यों ऐसा इन्होंने क्यों किया है। अभी क्या पुलिस की तरफ से आपको रात में नहीं जानकारी दे सकते थे भाई? इनका कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी आके रात में नहीं बता सकता था कि आपको अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो एक पुलिस प्रशासन से परमिशन ले लीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं परमिशन लेने को तैयार हूँ। मैं एक एप्लीकेशन लिख के दे रहा हूँ, आप मुझे तत्काल परमिशन दे दो। चंद्रशेखर जी आ रहे हैं अभी कि आ गए? भाई ये कह रहे हैं आपने परमिशन नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ कि मुझे अभी परमिशन दे दो ना। आप एप्लीकेशन लिखो, तुरंत एप्लीकेशन लिखो। चंद्रशेखर जी अभी आ गए कि आ गए? चंद्रशेखर जी आ गए हैं, बस 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप इनसे सवाल करो ना कि परमिशन ये क्यों नहीं दे रहे। अभी मैं लिख के दे रहा हूँ, परमिशन दे दे। अगर नहीं देते परमिशन तो अगला कदम क्या? ये अगला कदम चंद्रशेखर जी तय करेंगे। 12:30 बजे अखिलेश के साथ भी, अखिलेश यादव के साथ भी आप लोग ये चंद्रशेखर जी बताएंगे। ये थे हमारे साथ अब्बास जी, जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी और चंद्रशेखर रावण के करीबी भी बताए जाते हैं। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि हम लेकिन अभी बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है यहाँ पर। अभी हालांकि आपने उनसे बात की है, लेकिन जब ये पता है कि कोविड को देखते हुए तमाम रैलियों पर रोक लगाई गई है, लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो, इसका उल्लंघन ना हो, इसलिए कार्रवाई की जा रही है, तो क्या परमिशन पहले नहीं लेनी चाहिए थी? मीडिया को आप न्योता देते, लेकिन उससे पहले अगर आप परमिशन ले लेते तो शायद ये चीज ना होती यहाँ पर।
निश्चित तौर पे ये सवाल भी हमारा उनसे हुआ, तो उस पर उनका साफ तौर पर कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के किसी भी तरह से कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि रैली और बड़े कार्यक्रमों को लेकर के परमिशन और इसके लिए परमिशन ली जाती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में इस वजह से ये अभी तक परमिशन नहीं ली गई। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन परमिशन देना चाहे तो उसके लिए भी वो अपनी तरफ से आवेदन करना चाहते हैं और इसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कह रहे हैं। लेकिन शुभम, अभी इसको लेकर क्या आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई है वहां पर, चूंकि आप मौजूद हैं? देखिए, पुलिस अधिकारियों को अगर बात करें तो कोई सर्वोच्च पुलिस अधिकारी अभी यहाँ पर मौके पर नहीं है, लेकिन कुछ थाने के कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर्स आए हुए हैं जो जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को कह सकते हैं कि सामने कुछ हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस के लोग, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि क्या चीज बताई गई है और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रुकी? इसमें चुनाव आयोग का आदेश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या जनसभा नहीं की जाएगी आज 15 तारीख तक। उसके बाद पुनः एक गाइडलाइन जारी की जाएगी 15 तारीख के बाद। क्या इसको लेकर के जैसे कि पार्टी वाले कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, बड़े आयोजनों को लेकर के बोला गया था? ऐसी बात तो नहीं है, बिना अनुमति के हम लोग ने इनको ऑलरेडी नोटिस दे रखा है कि आप ऐसा कोई आयोजन नहीं कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम प्रेस वालों की तमाम मात्रा में भीड़ हो जाती है ऑलरेडी, और इनकी जो अपने पार्टी सदस्यों की भीड़ रहेगी वो अलग चीज है। तो ऐसे में अब अगला कदम आप लोग का क्या होगा? जैसे कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इसके बाद भी अगर बात करिए, उधर है उधर जी उधर बात करिए, इसके बाद भी ऐसे अगर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कोई कार्रवाई? तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा कि पुलिस की तरफ से भी साफ तौर पर है कि इसको लेकर के सूचना दी जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और स्थिति ऐसी है कि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ क्योंकि तमाम नियमों कोविड प्रोटोकॉल्स सबसे ज्यादा मनवाने के लिए अब उनका खास तौर से कहना है कि चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश है, तो उनका पालन हम करा रहे हैं। हमारे साथ सामने इस वक्त एसीपी भी है, उनसे भी हम एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या प्रमुख बात है और चुनाव आयोग के क्या ऐसे नियम है जिनका पालन कराना आवश्यक है। तो अभी कार्यालय बंद करा दिया है? कार्यालय को बता दिया गया है कि जब आप परमिशन लेंगे तभी आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं पब्लिक। सर, ये क्या प्रमुख चीजें हैं? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि पहले से भी जानकारी थी कार्यक्रम की, लेकिन उसके बाद एकाएक पुलिस आ जाती है। पुलिस को जब जानकारी चलेगी तो एमसीसी लागू हो गई है, परमिशन लेके ही इनके कार्यक्रम करे, तो इसीलिए उनको अवगत कराया गया है, नोटिस दे दिया गया है इनको, और जबरदस्ती करेंगे तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक है। तमाम पुलिस अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं शुभम। लेकिन चूंकि गठबंधन को लेकर भी शुभम खबरें सामने आ रही थी, अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर खबरें सामने आ रही थी चंद्रशेखर आजाद से। शुभम, आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ शुभम, चूंकि गठबंधन को लेकर खबरें सामने आ रही थी, अखिलेश यादव की मुलाकात हो सकती है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद से, क्या ऐसा है कि गठबंधन को लेकर भी पेच फंसता हुआ दिख रहा है? गठबंधन की अगर कोई बात करें तो उसको लेकर के हालांकि कोई तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन लगातार कई दौर की बैठकें चंद्रशेखर रावण अखिलेश यादव के साथ कर चुके हैं। तो ऐसे में कयास ये थे कि आज सीटों के आवंटन को लेकर के एक बड़ी बैठक होगी अखिलेश के साथ, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके साथ साथ अखिलेश के साथ अगर जाते हैं तो क्या प्रमुख चीजें होंगी, किन सीटों से चुनाव लड़ना है, ये तमाम चीजों पर, समीकरणों पर आज बात होनी थी अखिलेश यादव से। तो ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी कई मायने थे अपने आप में, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी स्थिति में होती नहीं दिख रही। साफ तौर पर पुलिस का यही कहना है कि चुनाव आयोग के तमाम निर्देश हैं उनका पालन वो यहां पर करा रहे हैं, लेकिन जो समर्थक हैं उनका भी इस पर यह कहना है कि इसको लेकर के चंद्रशेखर रावण की तरफ से भी ट्वीट कर जानकारी दी गई थी, लेकिन तब तक ऐसी परमिशन की बात नहीं कही गई। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, क्योंकि ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर दोनों के बीच अभी तक बातचीत बनती नहीं दिख रही है। चंद्रशेखर आजाद ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव मानने को राजी नहीं, लेकिन अभी तस्वीर क्या होगी कुछ देर बाद शायद साफ हो जाएगा। शुभम, अभी के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।